अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मी सादिया सजाज आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि है क्विक बनने वाला और देखने में इंतहाई एलिगेंट और बहुत ही डिसेंट लुक आती है, जिसको आप किसी भी ईस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चले जल्दी जल्दी से हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी वीडियो आपको क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी क्लाइंट के बालों में क्रिम्पिंग करवा ली है। बहुत लाइट सी फ्रंट पे क्रिम्पिंग करवाई है। अब टी सेक्शन करवाने के बाद क्राउन सेक्शन से मैंने एक सेक्शन पे पतले सेक्शन एक उठाया, उसमें मैंने बैक कॉम्बिंग की है और बैक कॉम्बिंग बहुत ही यूनिक तरीके से की गई है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इसको फॉलो करना है। और ये बैक कॉम्बिंग हम लूज बैक कॉम्बिंग में शुमार करेंगे, क्योंकि विदाउट हम लोगों ने पिन अप किए इस स्टाइल को कंप्लीट किया है तो फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप लोग पूरा प्रोसीजर गौर से देखा करें। इंतहाई आसान और कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपके साथ शो किए हैं, जिसमें कर्ल्स किए गए हैं। उनको भी बहुत तफसील से बताया गया कि किस तरह से आपने कर्ल्स को करना है कि आपके कर्ल्स जो है वो लॉन्ग टाइम स्टे कर सकें। आप बैक कॉम्बिंग को चेक कर लें कि हम रूट्स में बैक कॉम्ब करें और बैक कॉम्ब को साथ साथ हेयर स्प्रे भी करें। और हेयर स्प्रे को कभी भी आपने भर के नहीं लगाना। देख रहे हैं आप, बहुत लाइट सा स्प्रे करें, दूर से रख के आपने स्प्रे करना है। ये देखें, आपने फासले को मेंटेन लाजमी रखना है, डिस्टेंस को, और उसके साथ ही आपने नीटनेस का भी ख्याल करना है। आप देख रहे हैं कि जो हम लोग ने 2 सेक्शन किए, उन्हीं 2 सेक्शन के अंदर हम लोग बैक कॉम्ब को कंप्लीट कर रहे हैं। ये एक्चुअली साइडों से बाल थोड़े थोड़े से कम लग रहे थे, उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और साथ साथ बैक कॉम्बिंग रूट्स में करते हुए स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको लास्ट पे इसकी लुक देख के आप खुद इस चीज़ को मानेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सारा काम आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएगा, या फर्स्ट टाइम में ऐसे ही देखकर इसी तरह से नहीं बना पाएंगे। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि लूज़ बैक कॉम्बिंग एक आर्ट है। आप इसको जब भी बनाना चाहें, इसके लिए आप 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब 100% श्योर है कि आप इसी तरह से बैक कॉम्बिंग कर पाएंगे। अब आप ये देखें कि मैंने लास्ट में जो स्प्रे किया है वो भी काफ़ी हाइट से रख के किया है। बहुत डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया है। बहुत ज़्यादा करीब से आपने जो स्प्रे है वो नहीं करना। ये देखें, दोबारा से हेयर स्प्रे जब हम लोग करते हैं ना तो पूरा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उसके बाद से कॉम्ब करते हुए बहुत लूज़ आपने कॉम्ब चलाना है। और पीछे हम लोगों ने क्लिप अप कर दिया, मतलब क्लिप जो कैचर होते हैं ना, सेक्शन क्लिप, उसकी मदद से मैंने बालों को होल्ड करवा दिया। अब आ गए जी फ्रंट पे जो हम लोगों ने सेंटर मांग निकाली। आप चाहे तो साइड मांग से भी काम कर सकते हैं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, या अगर आप अपना काम करें तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्टाइलिंग चाहिए, साइड लुक चाहिए या सेंटर मांग चाहिए। अगर आप मेहंदी वगैरह के इवेंट के लिए तैयार होने तो सेंटर मांग में आप बिंदिया वगैरह भी सेट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। सेंटर मांग निकालने के बाद हम लोगों ने फेस फ्रेमिंग के लिए बालों को सेपरेट करते जाना है और एक ब्रेड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल ब्रेड है। साइडों से बाल हम लोगों ने साथ साथ मिलाते जाने हैं, पेटल्स को लूज़ करते जाना है। आप लोग ब्रेड को मैंने बहुत ही नॉर्मल स्पीड में ये वीडियो चलाई है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। बहुत क्लोज करके दिखाया। फेस फ्रेमिंग के लिए आपको बाल जितने भी चाहिए आप छोड़ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बाल हेल्दी होते हैं तो आप अच्छे तरीके से ब्रेड की वॉल्यूम इसका क्रिएट कर सकते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्रिम्पिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जबकि कुछ लोगों के बाल, बहुत ही लड़कियों के बाल यहाँ से कम होते हैं, अपने बिल्कुल आपके कान के ऊपर वाले जो एरिया होते हैं, यहाँ की साइडों के बाल जो है ना वो अक्सर लड़कियों के बहुत लाइट हो जाते हैं। तो फिर जब स्टाइलिंग करते हैं ना, हमें इस एरिया में क्रिम्पिंग मस्ट करनी पड़ती है ताकि जो हम लोग ब्रेड करें उसका वॉल्यूम अच्छा खासा है। अब देख रहे हैं कि ब्रेड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है। और अब ब्रेड करने के बाद पीछे जो मैंने होल्डिंग के लिए सेक्शन क्लिप लगाया था उसको मैंने उतार दिया। और अब मैं बिल्कुल बैक कॉम्बिंग जहाँ की है उसके बिल्कुल नीचे इसको फिक्स करवा रही हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल नीचे आपने बैक कॉम्बिंग के फिक्स करना है, पिन अप करना है और फिर बालों को ऊपर से नीट कर देना है। क्योंकि हम लोगों ने पहले बालों को होल्ड करवा लिया था। अब ये देखिए, नीटनेस हम लोगों ने साथ साथ करते जाना है। हेयर स्टाइलिंग में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने बहुत नीटली क्लियर करना होता है। जितना नीट स्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका स्टाइल जो है वो डिमांडिंग होगा। मतलब आपका हेयर स्टाइल जब भी आप बनाएं, आप बहुत नीट तरीके से उसको काम को करें ताकि आपके बालों की जो स्टाइलिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लगे।
अब सेकंड साइड पे आ गए, इसी तरह से ब्रेड करनी है आपने सेकंड साइड पे भी। और फ्रंट के जो फेस ट्रिमिंग के बाल हैं वो आपने अकॉर्डिंग टू योर विश आपने वैसे ही निकाल लेने हैं। अगर आपको मतलब आपके बाल हेल्दी हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा लाइंस भी निकाल सकते हैं, और अगर कम है तो भी आप अपने अकॉर्डिंग टू योर विश, मतलब जैसे आपको चाहिए, ज़्यादा बाल या कम बाल, ये आपकी विश पे डिपेंड करता है। इट्स ओनली अप टू यू, जैसे आप चाहें। इसी तरह से ब्रेड को हम लोग बैक पे जाकर कंप्लीट करके तो वैसे ही बालों को उठा के नीचे सेट कर देंगे। अब आ जाते हैं जो बचे हुए बाल हैं उनकी तरफ। मैंने एक साइड से स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल्स कर रहे हैं। और ये कर्ल्स जो हम लोग कर रहे हैं, इनको करने के बाद का जो मेन प्रोसीजर है उसको आपने बहुत गौर से देखना है। ये देखिए, हम लोगों ने कर्ल्स को करने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने लूज़ करना है, स्प्रे करना है, और उसको बहुत ही नीट तरीके से आपने उनको फ्लफ़ी लुक देनी है, जो कि आप अक्सर देखते हैं बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम जो आता है ना कर्ल्स का, वो इसी तरह से आता है। अगर आप बालों में कर्ल्स करने के बाद देखते हैं कुछ लोग कर्ल्स करते हैं तो बिल्कुल लाइंस बन जाती हैं, वो नहीं बनानी है आपने, ठीक है। कुछ हेयर स्टाइल होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देनी पड़ती है। अगर सब हेयर स्टाइल्स में एक ही तरह से कर्ल्स कर देंगे तो उसमें आपकी वैरायटी नहीं रह जाती आपके काम में, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, स्प्रे भी मैं करवा रही हूँ और साथ में लूज़ भी करवा रहे हैं, ताकि इनका होल्डिंग टाइम भी अच्छा रहे और इनमें वॉल्यूम भी अच्छा से आ जाए। ये इसका इस वक्त ये करने का फ़ायदा होगा कि होल्ड में भी रहेंगे और वॉल्यूम भी इसी तरह से मेंटेन रहेगा। जैसे हम इस वक्त हीटेड जो कर्ल्स हैं उनको साथ साथ हम लोग स्प्रे कर रहे हैं और लूज़ कर रहे हैं। अब आपके चारों तरफ के बालों में, सारे बालों में, यानी कि आपने इसी तरह से कर्ल्स करने हैं और स्प्रे करके लूज़ करते जाना है। और फाइनल में इसकी लुक आपकी देखने वाली है बहुत ही खूबसूरत। मैंने एक भी जो स्टेप अब मिस नहीं किया, सारे बालों में कर्ल्स करने का तरीका आपके सामने शो किया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी जो बैक कॉम्बिंग वाले सेक्शन के जो बाल हैं उन पे हम लोगों ने कर्ल्स कैसे करने हैं। आप देख सकते हैं, ऊपर से नीट करेंगे और एक हाथ से ऊपर से होल्ड लाजमी करना है, ताकि बैक कॉम जो, क्योंकि लूज़ बैक कॉम है तो उसको आपने ये होल्डिंग करके फिर आपने कर्ल्स करने हैं, ठीक है। स्ट्रेटनर को आपने, जाहिर सी बात है, जब स्ट्रेटनर कर्ल्स करते हैं तो हम लोगों ने बालों को नीचे की तरफ खींचना होता है स्ट्रेटनर को, तो ऊपर से हमारी बैक कॉम्बिंग डिस्टर्ब हो सकती है, वो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। देखें, कर्ल्स होने के बाद स्प्रे और हाथों से उसको लूज़ करना है। ये आपका कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ देखें। जो काम कर रही हैं बच्चियाँ, आप इनका हाथ चलने का तरीका देखें कि किस तरह से इनको ट्रेन किया गया कि आपने कर्ल्स करने से पहले बालों को नीट करना है, कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स करने के बाद जब आपने बालों को स्प्रे वगैरह करना है तब भी आपने नीटनेस करनी है, ठीक है। नीटनेस का ख्याल ख़ास तौर पे रखना है आपने। ये देख सकते हैं कि मैं कर्ल्स करते हुए जब बैक कॉम्बिंग वाले बाल पकड़ने हैं तो ऊपर से होल्डिंग लाजमी करनी है, ताकि जो हम लोगों ने बैक कॉम्ब का वॉल्यूम बनाया ना लूज़, वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस से मुमकिन है। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपका काम तभी खूबसूरत, नीट और वर्सटाइल आएगा, क्योंकि वर्सटाइलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। अब ये देखें, हम लोग जो सेकंड साइड पे आए ना, तो आपने स्ट्रेटनर का रुख आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है कि आप लेफ़्ट साइड पे किस तरह से स्ट्रेटनर चलाएंगे और राइट साइड पे, ठीक है। दोनों तरफ एक ही तरह से स्ट्रेटनर नहीं चलता। लेफ़्ट वाली साइड पे आपने किस तरह से स्ट्रेटनर चलाना है और राइट वाली साइड पे किस तरह चलाना है। बस आप एक याद रखें, लेफ़्ट पे खड़े हैं तो आपने ऑपोजिट चलाना है, राइट पे खड़े हैं तो आप लोगों ने ऑपोजिट रुख पे आपने स्ट्रेटनर को मूव करना है। ये देखें, और बस एक चीज़ जो सिमिलर है वो ये कि आपने लेफ़्ट और राइट के जो फ्रंट के पार्ट्स होते हैं ना, जो फेस की साइडों पे बाल आते हैं, उन दोनों को आपने बाहर की तरफ रुख को मोड़ना होता है स्ट्रेटनर का, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से खूबसूरत लुक इक्वल आ जाए। आई होप कि मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ये गाइड किया स्ट्रेटनर के कर्ल्स के रिलेटेड। अब मज़ीद इसके मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। स्ट्रेटनर का प्लीज़ मुझे मत पूछिएगा कौन सा स्ट्रेटनर किस कंपनी का है, डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है काम करने का, कोई भी हो सकता है। आई होप कि आज की स्टाइलिंग भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर दीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।